बच्चों अब हम करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ को जो हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अभी आपने कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में देखा, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास ये और सेकेंड इक्वेशन थी ये। और डायग्राम में देखिए, आप इस डायग्राम में देखिए जो यूनिट वेक्टर r12 है और यूनिट वेक्टर r21, इन दोनों के डायरेक्शंस एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आप लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर r21 इज नेगेटिव ऑफ यूनिट वेक्टर r12। यूनिट वेक्टर्स हैं तो दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं और माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि इनके डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट हैं। तो अब हमने क्या किया कि ये जो इक्वेशन थी इसमें यूनिट वेक्टर r21 को हमने रिप्लेस कर दिया इससे। तो ये हमारे पास ऐसे बन जाएगा, माइनस साइन को यहां लगा लीजिए आगे और सबको इकट्ठा करके लिखिए। और जब आप देखेंगे k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर यूनिट वेक्टर r12, ये किसके इक्वल है, फोर्स F21 की। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास माइनस F21। तो आप देखेंगे फोर्स F12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स F21। ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और डायरेक्शन क्या है, इनकी अपोजिट है। तो F12 क्या था, वो फोर्स था जो चार्ज Q2 ने Q1 के ऊपर लगाया, और F21 क्या था, वो फोर्स था जो चार्ज Q1 ने Q2 के ऊपर लगाया। तो दोनों फोर्सेस क्या हैं, इक्वल हैं और डायरेक्शंस क्या है, इनकी अपोजिट है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस हमें यहां से क्या पता चला कि फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द टू चार्जेस ऑन ईच अदर आर इक्वल एंड अपोजिट, कि दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं वो क्या है, इक्वल और अपोजिट हैं। ऐसा ही कुछ आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में देखा था। उसकी स्टेटमेंट क्या थी कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यदि एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगा रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले पे उतना ही फोर्स लगाएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो कूलम्स लॉ में भी ऐसा ही हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कूलम्स लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की, सेकेंड इंपॉर्टेंस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज अ सेंट्रल फोर्स। ये दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स यानी कि ये जो फोर्स है ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। आप देखिए ये फिगर, ये जो हमने डायग्राम बनाया था इसमें जो फोर्स है ये हमने कहीं टेढ़े मेढ़े डायरेक्शंस नहीं ली। किस डायरेक्शन में लिए हैं, दोनों चार्जेस को जो लाइन मिला रही है उसके अलोंग हमने ये फोर्सेस लिए हैं। तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स। तो फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस इज अ सेंट्रल फोर्स। ये दो हमारी इंपॉर्टेंस है किसकी, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की। अब कूलम्स लॉ जो है हमारा वो किसके लिए वैलिड होता है, ये आपको याद रखना है। कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। कूलम्स लॉ केवल पॉइंट चार्जेस के लिए ही यूज होगा। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, ऐसे चार्जेस जिनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो उनकी मैग्नीट्यूड के कंपैरिजन में, तो ऐसे चार्जेस को हम क्या कहेंगे, पॉइंट चार्जेस। तो कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। अब हम कूलम्स लॉ पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। हाउ इज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस अफेक्टेड व्हेन each charge is doubled and distance between them is also doubled। दो चार्जेस हैं, उन क्वेश्चन में पूछा गया है दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैसे चेंज होगा यदि उन दोनों चार्जेस को ही डबल कर दिया जाए और उनके बीच के डिस्टेंस को भी डबल कर दिया जाए। तो आपको पता है कूलम्स लॉ से हमारे पास F इज इक्वल टू क्या होता है, k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चार्ज Q1 को भी डबल कर दिया गया और चार्ज Q2 को भी डबल कर दिया गया, और क्या कहा गया, उनके बीच का जो डिस्टेंस था उसको भी डबल कर दिया गया। तो अब इन सभी चीजों को आप इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो F क्या बन जाएगा, K Q1 की जगह अब क्या हो गया 2Q1, Q2 की जगह 2Q2 और R की जगह क्या हो गया 2R। तो आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4k Q1 Q2 अपॉन में 2R का स्क्वायर लेंगे तो 4R स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारे पास k Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये वही आ गया स्टार्टिंग में जो था। तो इसका मतलब फोर्स रिमेन्स द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह का, इफ चार्जेस आर डबल्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम
इज रिड्यूस टू 1/3 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। यहां पर क्या कहा गया कि चार्जेस को डबल कर दिया गया और उनके बीच के डिस्टेंस को घटाकर 1/3 कर दिया गया। जितना भी डिस्टेंस उनके बीच में पहले था उसको रिड्यूस करके 1/3 कर दिया गया। देन द फोर्स बिटवीन दैम बिकम्स, तो उनके बीच में फोर्स कितना हो जाएगा। तो अब आप देखिए फोर्स कितना हो जाएगा। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे कि चार्ज डबल कर दिया, पहले चार्ज को भी दूसरे चार्ज को भी डबल कर दिया और उनके बीच में जो डिस्टेंस होता था r उसको क्या किया 1/3 कर दिया, r/3 कर दिया। तो इसका स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ऊपर हो जाएगा 4k(q1 q2) अपॉन में r/3 का स्क्वायर क्या लिखोगे r²/9। 9 जो है ऊपर चला जाएगा और 9 4 जो 36 हो जाएगा और ये हो जाएगा k(q1 q2) अपॉन में r²। और ये हमारा क्या है ओरिजिनल फोर्स k(q1 q2) अपॉन में r² क्या है हमारा F है। तो अब नया फोर्स क्या हो गया ओरिजिनल का 36 टाइम्स। तो आंसर क्या आ जाएगा 36 टाइम्स। थैंक यू।